साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम यहाँ मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं अपनी टोली के साथ में। तो आज हम यहाँ राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पैरोली नई मुंबई में आए हुए हैं और यहाँ पे बाबा साहब का एक अच्छा संग्रहालय है। तो आप लोग देखिएगा गेट से हम लोग कैसे प्रवेश कर रहे हैं अंदर और किस तरीके से पैरोली का बाहर का चित्र है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इसके साथ साथ में अब अंदर जब प्रवेश किए हुए हैं तो अंदर का आप नज़ारा देखिएगा कि बाबा साहब के कर्तव्यों के किस प्रकार से इसमें चित्र दिखलाए गए हैं, उन चित्रों को देखिएगा और किस प्रकार से बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके देश को एक शिल्प संविधान दिया है। उस संविधान को आप लोग समझिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानिएगा कि बाबा साहब ने समाज के लिए क्या नहीं किया है। उन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा, जानना होगा और समझना होगा। तो साथियों, अब हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जब हम बाबा साहब का अनुसरण करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, वैसे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों को दिखला रहा हूँ और ये आप चित्रों के माध्यम से देख सकेंगे कि हाँ, जीवन में बाबा साहब ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी जब इतना हमको दे पाए हैं। आज जब संविधान बाबा साहब अंग्रेज़ों से हमारे लिए पहले लड़ाई लड़ते रहे और वो भी मनवादी जातवादी लोगों से जो हमें अधिकार देना नहीं चाहते थे, उनसे लड़ाई लड़ करके हमें किस प्रकार से आज़ादी दिया है, ये भी आप लोगों को सोचने वाली चीज़ है। और उसके बाद में जब बात आई आज़ादी की तो बाबा साहब किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। यहाँ तक कि नहीं, जब संविधान को देने की बात आई, अंग्रेज़ों ने संविधान की मांग किया तो बाबा साहब ने किस प्रकार से इस देश का संविधान दे करके देश को नई दिशा दिया है, ये भी चीज़ आप लोग देखिएगा और जानिएगा। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा वीडियो की थोड़ी सी क्लिप हमने बाबा साहब की आवाज़ का दिया है, उसको आप लोग सुनिएगा, उसमें क्या कहा गया है समझिएगा। जो सदैव जागरूक आणि समाजनिष्ठ असतो, समाजाला जिंकायला हवं नाही बाई, पण त्याआधी शिकायला हवं। शिक्षणामुळे मस्तक सुधारतं आणि नतमस्तक होत नाही। समाजातील वाईटाला नष्ट करून शिक्षित व समाजनिष्ठ समाजाची निर्मिती करा। अब हम आगे चलते हैं। आप देखिएगा ये बाबा साहब का पुस्तकालय है। इसमें बाबा साहब ने कितना अध्ययन किया होगा, जो कितना बड़ा पुस्तकालय बाबा साहब का तैयार हुआ है, जिसमें विशेष रूप से बाबा साहब के द्वारा अध्ययन की हुई पुस्तकें रखी हुई हैं और साथ ही जो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वो इसमें लिखी गई हैं। और इन्हीं पुस्तकों को ध्यान से देखिएगा और आप लोग समझते रहिएगा। और साथियों, इन्हीं सब चीज़ों को जानते समझते रहिएगा। और इसी के साथ हम आप लोगों को समझा रहे हैं और आप लोग जब इतिहास नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं।